अगर इस क्षेत्र से जीत के जाते हैं तो इस क्षेत्र का कायाकल्प करने का काम करेंगे। यहाँ के खिलाड़ियों के लिए एक स्टेडियम बनाने का काम, फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है जो कि हमारी यहाँ की छोटी बहनों का, हमारी बच्चियों का यहाँ पे होगा। और विशेषकर 15 अगस्त के शुभ अवसर पर बिंधानी के तत्वाधान में जो 5 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट किया गया, इस टूर्नामेंट में मुख्य रूप से मंच में उपस्थित हम लोगों के बड़े भाई समाज सेवी बिगामिन जी, मंच में उपस्थित हम लोगों के इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि बड़े भाई संजय गोप जी, मंच में हम लोगों के बीच उपस्थित हमारे इटकी मंडल के सम्मानित अध्यक्ष छोटे भाई अनिल लकड़ा जी, सुंदर दास जी, और यहाँ पे उपस्थित आज ये जो भव्य कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजन कमेटी के तमाम सदस्यगण, युवा साथीगण और यहाँ पे उपस्थित सभी माताएं, बहनें और खिलाड़ीगण, सबसे पहले जोहार, जय झारखंड और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। भाइयों, मैं यही कहूंगा कि फुटबॉल हमारी रगों में है, फुटबॉल हमारे क्षेत्र की एक परंपरा है, हमारी पहचान है। और अब देखिएगा कि जब जब ये बरसात का समय आता है तो इस मांडर विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह पे इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हमेशा होते रहता है और जगह जगह पे हमारे बहुत ऐसे ही आयोजन करता ये प्रयास करते हैं कि हम लोगों के क्षेत्र में अच्छा फुटबॉल का टूर्नामेंट हो और हमारे खिलाड़ियों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। इसी का एक छोटा सा उदाहरण है कि आज ये पहला टूर्नामेंट इस मांडर विधानसभा क्षेत्र के इस बिंधानी गांव में हो रहा है और पिछले कई दिनों से बहुत अच्छी तरीके से फुटबॉल का मैच हुआ। आज इसका समापन है, लेकिन तो हमारा क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है, इसको निखारने की जरूरत है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज हमारा गांव घर में ऐसे ऐसे खिलाड़ी है कि अगर उसको अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया जाए तो जिस प्रकार आपने देखा फीफा वर्ल्ड कप में मेसी जैसे खिलाड़ी हम लोगों का खेले और खेल के अपने अपने देशों का नाम रोशन किए, उसी प्रकार हमारे क्षेत्र के भी युवा साथी और बहनें अपने इस फुटबॉल टूर्नामेंट को आगे बढ़ा के हमारे झारखंड, हमारे भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता है कि आज हमारा मांडर विधानसभा क्षेत्र में इतनी अच्छा प्रतिभा की कमी है, नहीं है, इतनी अच्छी प्रतिभा हम लोगों के बीच में, हमारे खिलाड़ियों के बीच में, हमारे बच्चों के बीच में भरी पड़ी है, लेकिन उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण आज हम लोगों के बच्चों की प्रतिभा गांव घर में ही सिमट के रह जाती है। मैं भाइयों, मैं आप लोगों को ये बात को इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ कि आज हमारे गांव घर में, हमारे इस मांडर विधानसभा क्षेत्र में हमारे बच्चों को खेलने के लिए ना स्टेडियम है, ना अच्छे कोच है, ना उनको उचित किट की व्यवस्था प्राप्त होती है, जिसके कारण हमारे बच्चों का प्रतिभा गांव घर में खत्म हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे अभिभावक बैठे हैं जो अपने समय में अच्छा फुटबॉलर थे, अच्छा खेलते थे, अच्छा खिलाड़ी थे, अच्छा धावक थे, अच्छा एथलीट थे, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण, उचित संसाधन नहीं मिलने के कारण, गरीबी के कारण अपना खेल को गांव घर में ही समाप्त हो गया। इसकी हम लोगों को चिंता करनी चाहिए। कौन चिंता करेगा? सरकार चिंता करेगा कि हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि चिंता करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इसकी ज्यादा चिंता करेंगे कि कैसे हमारे क्षेत्र के युवा खेल के यहाँ से आगे बढ़े और बढ़ के अपने झारखंड, अपने गांव, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मैं इस मंच के माध्यम से यही आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से मुझे इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका मिला और मेरा प्रयास था, पिछले बार भी मैं आया था तो ये कहा था कि हम अगर इस क्षेत्र से जीत के जाते हैं तो इस क्षेत्र का कायाकल्प करने का काम करेंगे। यहाँ के खिलाड़ियों के लिए एक स्टेडियम बनाने का काम करेंगे, जाके हमारे यहाँ के बच्चे यहाँ पे खेले, हमारे बच्चियां यहाँ खेले और खेल के अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। लेकिन दुर्भाग्य से इसमें विजय प्राप्त नहीं हो पाई। लेकिन मैं आज भी ये वादा करके जाता हूं
कि भविष्य में कभी भी इस क्षेत्र की अगुवाई करने का मौका मिलेगा तो हम हर प्रखंड में अपने बच्चों के लिए, यहाँ के बच्चों को खेलने के लिए एक ऐसा आधुनिक स्टेडियम का निर्माण कराएंगे जहाँ पे हमारे बच्चे जाके खेलेंगे, सवेरे खेलेंगे, शाम में खेलेंगे, दिन में खेलेंगे और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए यही कहूंगा कि आयोजन कमेटी के तमाम सदस्यगण ने बहुत अच्छी तरीके से अपने इस खेल को खिलाया और हर साल विधानी गांव ऐसे भी हम लोगों का गांव, हम लोगों का इटकी का दिल में रहता है। चाहे यहाँ करम हो, चाहे जतरा हो, चाहे फुटबॉल का टूर्नामेंट हो, हर तरह का आयोजन करने में हमेशा से यहाँ के हमारे जितने भाई हैं, जितने कमेटी के सदस्यगण हैं, वो मिलजुल के अच्छा से काम करते हैं। और देखिएगा कि ये आयोजन हुआ अच्छी तरह से खत्म हुआ और किसी भी तरह का कोई भी वृद्धा उत्पन्न नहीं हुआ, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। यही है हमारा इटकी गांव, यही है हमारा बिनानी गांव। तो मैं यही कहूंगा कि इसी तरह आप आयोजन करते रहें और हमारे बच्चों को उचित प्लेटफॉर्म देते रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं और ये आशा करता हूं कि आने वाला साल इससे भी भव्य तरीके से आयोजन होगा, ताकि यहाँ से खेल के जो युवक जाएगा, जो खिलाड़ी जीत के जाएगा, वो बोलेगा कि हमको बार बार बिनानी आना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं और जीतने वाले मिंज क्लब को बहुत बहुत बधाई। और जो आज इस फाइनल मैच में हमारे एसटी देसी नानकोन की टीम हार गई, उनको भी बधाई, क्योंकि आपने भी बहुत अच्छा खेला, आपने भी बराबरी का खेल खेला। लेकिन किसी टीम को जब टीम मैच खेलती है तो एक को हारना पड़ता है, एक को जीतना पड़ता है। एक हारे हैं लेकिन इस जीवन के जंग में नहीं हारे हैं, आज इस मैदान से हार के गए हैं। तो आने वाला और जहां भी खेलिएगा हम ये कामना करते हैं कि वहां फाइनल मैच में जीते और अपना खेल को आगे बढ़ाए और कल जाके हमारे झारखंड के लिए खेले और झारखंड का खेल के अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और हमारे झारखंड का नाम रोशन करे। जोहार, जय झारखंड।